सर निकाह का मतलब नहीं क्या है आपके मतलब? नहीं, निकाह का मतलब इन जनरल जो स्कॉलर्स हमें बताते हैं वो ये होता है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और आप जो लड़का लड़की एक साथ रह रहे हो वो कुछ छुपे हुए नहीं रह रहे, आप सबको बता के एक फैमिली और खानदान को आगे बढ़ाने का आपने वादा किया एक दूसरे से। एक जी जी। मजबूत वादा, जैसे कि सूरह निसा में आता है, जिसको मीसाकन गलीजा कहते हैं, कि एक पक्का अहद किया है साथ रहने का, और एक खानदान का वजूद रखने का आप रख रहे हो, और अपना इज्जत और आबरू बचाने की आपने एक इनिशिएटिव लिया है, इसमें अल्लाह अल्लाह को आपने हाजिर नाजिर माना है। मतलब ये डिटेल्ड हो गया, लेकिन इन जनरल तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ जी, तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, निकाह का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? निकाह का लफ्जी ना मतलब मुझे नहीं पता, आप बता दें। सर ये मैं एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, ठीक अच्छा है? अच्छा। थोड़ा-सा हम्म। आपको अरबी आती होगी, उम्मीद है। नहीं नहीं, आप बता देंगे, मैं मान लूंगा, नहीं ये इतनी पढ़ी मैं है, सर जैसे स्क्रीन अक्सर शेयर कोई करने पढ़ता लगा है हूँ, तो। ये ज़रा दोबारा देखते हैं। ये ज़रा स्क्रीन हाँ। देखिएगा सर, ये क्या साहिल भाई ज़रा दिखाइएगा। साहिल भाई, ओके, थैंक यू। सर जी ये सवालुल अव्वल है, ज़रा इसको अगर आपको अरबी पढ़नी आती है कि नहीं पढ़नी आती? हाँ, अरबी पढ़ लेते हैं, लेकिन तर्जुमा फिर आप ही सर ये ज़रा बताएंगे। पढ़िएगा ज़रा प्लीज़, मैं तर्जुमा भी बताऊँगा इसका, ज़रा पढ़िएगा। हल निकाह बलद मिन साअत दीन ज़करहुम ज़करहुम हदीस वल हक्म ओके, अलैहिम बिल का लाना। हुक्म। हाँ। ओके, नाउ मेरे भाई ये किसके बात बात कर रहे हैं? निकाहुल लैत के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? नहीं, अब क्योंकि मुझे अरबी पढ़ना ही आती है, जैसे कुरान पढ़ना आता है, कोई मसला नहीं, थोड़ी इसमें बहुत समझ हम आती बात है। हाँ। करेंगे। निकाहुल लैत के बारे में बात हो रही है ना, ये इतना तो पढ़ लिया आपने, निकाहुल निकाहुल लई, लैत, अच्छा ये राइट? क्या होता अलिफ लाम ये है? दाल, राइट? ठीक 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 राइट? ठीक, हाँ वो ठीक है। है ना? अच्छा, अब जी हम जी। देखें, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और इसमें दीन जो है ना, इसको साथ में रखते हैं। दीन को साथ में रख के हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ये देखें, ये ट्रांसलेशंस जो है ना, ये हमारी थैंक यू फॉर हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, ये देखें, ये मैंने दीन को साथ में रख के इसका ट्रांसलेशन किया और उसने कहा इज हैंड मैरिज ऑफ द सेवन हु फॉरगेट द रेस्ट, सबा दीन फॉरगेट दैट। निकाहुल लईत को उसने हैंड मैरिज से, क्योंकि दीन का वर्ड बीच में आ गया। अब अगर मैं दीन का वर्ड और सबा मिनस सबा दीन को निकाल दूं तो ये क्या बनता है? टू हैंड फक, ओके। ओके, सो ठीक है। निकाह का जो लफ्जी मतलब होता है ना सर, वो हम्म, सेक्स होता है, एफिंग होता है, राइट? जो ठीक है। जो आपका सेक्स है। अच्छा, जो लफ्ज आता है ना, हम्म, जौज, जौज होती है हम्म, मैरिज, लेकिन हम्म, कुरान में जगह जगह निकाह से रेफरेंस दिया गया है। जन्नत हम्म, में सर आपकी मैरिज नहीं होगी, आपकी जौज नहीं बनेगी। क्यों नहीं जौज बनेगी? क्योंकि हम्म, आपने जो सेक्स करना है उससे बच्चे पैदा नहीं होंगे, जन्नत में बच्चे पैदा नहीं हो सकते, राइट? आपकी हम्म, मजीद हम्म, ग्रोथ नहीं है, आप फॉर हम्म, एवर जिंदा रहेंगे। सो इस वजह हम्म, से जन्नत में एफिंग होगी, मैरिज नहीं हो रही है। ये जो मैरिज हम्म, मैरिज की गेम चलती है ना सर, ये बड़ी लेटर गेम चल रही है। शुरू शुरू की अर्ली तफसीर को आप देखेंगे, वहां पे सिंपल हम्म, सर एफिंग है। जन्नत में एफिंग है, शादी नहीं है, अकद नहीं है। आप कहीं पे अकद नहीं मिलेगा अर्ली अच्छा। स्कॉलर्स में। लेटेस्ट स्कॉलर में मिल जाए मैं नहीं कुछ कह सकता, मैंने लेटेस्ट हम्म, स्कॉलर इतने नहीं पढ़े। अर्ली स्कॉलर्स की हम्म, अगर बात करेंगे आप, ठीक है, तो वहां पे आपको अकद, जन्नत में अकद नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा कि वो आपके साथ है, आपके आप उसके साथ एफ कर सकते हैं। एक्सक्यूज माय हम्म, फ्रेंच, मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया। तो हम्म, निकाह हम पाकिस्तान में ना उर्दू में निकाह हम लेते हैं जी अकद को, कि हमने एक दूसरे को इजाबो कबूल को पाकिस्तान में हम निकाह एज ए इजाबो कबूल ले लेते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया, सुनाया हम्म, गया। बट इन फैक्ट इन द अरब पीपल दे नो अदरवाइज। सर आप अपने अपने हाथ के साथ मैरिज कर रहे हैं। सो अब अगर आप अपने हाथ के साथ मैरिज को खत्म करना चाहें, यानी कि हम्म, डिवोर्स करना चाहें, फिर आपको हाथ के साथ मैरिज, यानी कि जब आप मैस्टरबेशन करते हैं, एक्सक्यूज मी हम्म, यही क्वेश्चन है, सॉरी प्लीज बुरा ना मनाइएगा, तो फिर अगर कोई आप उसको बात नहीं। छोड़ देते हैं तो फिर आपको हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके निकाह को छोड़ रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं। सो दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, राइट? दैट्स स्टुपिडिटी। सो अच्छा, निकाह आप ये बोलना चाह लफ्जी रहे हैं कि अगर मतलबों निकाह में पे भी बात करें, निकाह की बात करें तो वैसा जैसे दुनियावी मतलब लिया जाता है, जन्नत में वो नहीं है, वो भी वहाँ मजा के मतलब में ही मजा ले रहे हो तुम, निकाह कोई सब, इट्स नॉट अ सिमिलर थिंग लाइक जो हम दुनिया में मानते सर जी ये देखिए, मैं हैं। दोबारा इब्ने कतीर पे वापस चलता हूँ। The man will be able जी to जी। have have several intercourses with 100 virgin in one day. Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Maqsadi said, in my view, this hadith meets the criteria of Sahih and Allah knows best. Now, हम्म, जन्नत में आप इंटरकोर्स कर रहे होंगे 100 हम्म, वर्जन्स के साथ एक ही दिन में। उसके बाद चलो। आपके अल जलालैन बताते हैं कि and made them हम्म, virgins immaculate every time their spouse enter them they find them virgins nor is there any pain of defloration. So मेरे भाई हम्म, ये जन्नत में आपके साथ सर आप 100 औरतों के साथ एक एक ही दिन में सेक्स करेंगे तो सर that's not something that you can actually call marriage, you know. That's जन्नत, silly to call it अब a मैरिज, marriage, ओके। right? In Jannat, right? दैट साउंड सिमिलर लाइक ऑर्जी। ओके।
चलें, आपकी एग्जैक्टली बात को मैंने सो कन्फर्म कर दी। नहीं, ठीक जी है, चलें, अब जैसे उसमें आपने 2 अब आप मैं जो बात आपकी समझ पाया हूँ, आप निकाह के असल मायने पे आप फ़ोकस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब यही है और फिर जब आप 100-100 के साथ करते हैं, तो फिर वो अक़द वाली बात नहीं रहती, ख़ानदान को आगे ले आने वाली बात नहीं रहती, वो सारा का सारा मामला कंसोलिडेट हो जाता है मज़े पर। यानी कि इन जनरल जी मज़े कर रहे बिल्कुल, हैं, तो उसको जी निकाह का बिल्कुल। पर्दा ना उड़ाएँ, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तो सर ऐसे ही लिखा हुआ है सर, मैंने आपको एविडेंस के साथ हाँ, बात मतलब की है, आप विदाउट उसको एविडेंस। आपने जो मुझे दिखाया उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है जो आपके इमाम जलालुद्दीन हमारे हमारे इमाम जी, जी, बिल्कुल। हमारे इमाम जलालुद्दीन सुयूती अरे यार! बड़ा भारी लग रहा है बोलते-बोलते अभी सॉरी इमा तो जलालुद्दीन सुयूती साहब ने जो दोबारा दूसरा रेफरेंस जो आपने दिखाया ना कि वो दोबारा से जो है क्या कहते हैं वर्जिन ही रहेंगी। तो ख़ैर उसमें जी, जी, सर वो ये कुरान अगेन की मैं आयत है ना? वही उसूल में ये वही ये बोलूँगा ये ये 56-36 है, हम इसकी उर्दू कुँवारियाँ देख बनाया लेते हैं, 1 कुँवारियाँ सेकंड बनाया। ज़रा हम देखते हैं कुरान.com पे जाके 56-36 को उर्दू में इन्होंने किस किस तरीके से ट्रांसलेट किया है, ये देख लेते हैं, सारे मिलके इकट्ठे देखते हैं। मैंने उर्दू की सारी ट्रांसलेशंस इसकी नहीं देखी। लेट्स सी कि वो क्या कहता है। हुँ, हुँ। मिल के देखते हैं, कोई हुँ, मसला नहीं हुँ। है। आप बड़े अच्छे भाई हैं, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो इनकी कवारियाँ बनाया, तो हमने इन्हें कवारियाँ बना दिया, इन्हें बागरा बना अब आई डोंट नो बाकरा क्या होता है? इनको कवारियाँ फर्स्ट हाँ, हमने सिमिलर इनको मतलब बनाया, है। कवारियाँ, बाकरा बना दिया। सो बेसिकली चूँकि सर देखें, बात ये है ना कि अगर वो वर्जिन है और वर्जिन तो फिर एक दफ़ा जब हुँ, आपने सेक्स किया, तो हुँ। वो वर्जिनिटी खत्म हो गई, राइट? सीधी आपके बात है मुफ्ती औलाद का जब मीक हैं कांसेप्ट नहीं है तो फिर वो कुँवारी रहेगी, बात खत्म हो गई। हाँ, आपके मुफ्ती मीक है हाँ, नहीं तो सर, ठीक है इसमें कवारी मतलब नहीं इसमें वर्जन है ना, वर्जन। वर्जन है, द वर्ड वर्जन है, वर्जिनिटी से है, हाइमन से है। अच्छा, अच्छा आपके आप मुफ्ती मीक ओके। हैं एक, आपके एक मुफ्ती मीक हैं, हुँ, अरबी के अरब स्कॉलर है हुँ। मुफ्ती मीक। उन्होंने मुफ्ती इसके में ऊपर एक मुफ्ती में काफ़ी हाँ। हाँ, हाँ जी, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी लंबा लेक्चर दिया हुआ है कि 30 मिनट्स का लेक्चर है। वो देखिएगा, वो अपने दोनों टाँगों के बीच की तरफ इशारे अच्छा, करके बताते हैं कि जो उस औरत का हाइमेन होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा और अल्लाह पेन भी नहीं देगा उसको। और ओके। आप जिस तरह का उसे चाहेंगे वो वैसी हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने एग्ज़ाम्पल क्या दी कि जिस तरह आप आजकल एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और क्लिक क्लिक करके उसके कलर चेंज करते रहते हैं, उसकी साइज़ और उसकी वो तो ख़ैर डबल केबिन लेनी है, सिंगल केबिन लेना है, आप चेंज इसी तरह जन्नत में आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अपनी अपनी औरत को जैसे हुँ, चाहेंगे, आप सोचेंगे वो वैसी हो जाएगी। वो छोटी होना चाहिए, छोटी हो जाएगी, लंबी हुँ, करना चाहेंगे, लंबी हो जाएगी, चौड़ी करना चाहेंगे, चौड़ी हो जाएगी, हुँ। काली करना चाहेंगे, काली हो जाएगी, सफेद ठीक करना चाहेंगे, हुँ, सफेद हो जाएगी। ये मुफ्ती मीन के कलाम है सर, मेरे नहीं है। ये लिटरली माशाअल्लाह। स्पीकिंग इतने लोग जो यहाँ पे हुँ, बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 556 लोग इस वक्त बैठे देख रहे हैं। वो जाके हुँ, मुफ्ती मीन का लेक्चर ऑन वुमेन इन हेवन को वॉच कर हुँ, सकते हैं। मैंने अपनी एक लाइव स्ट्रीम में चला के हुँ, दिखाया था और उसके ऊपर बेसिकली कहना चाहिए तमस्कर उठाया था कि मुफ्ती साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, कोई खौफे खुदा हुँ। करें यार। अगर ये जन्नत है तो फिर तो रहेगी ना प्रोस्टिट्यूट हाउस, और जन्नत में फर्क क्या रह गया? तो यानी ये मैं नहीं नहीं कह ठीक रहा सर, ठीक आप ठीक। लोगों के हुँ। अपने स्कॉलर्स कह रहे हैं। हाँ, हाँ, मुफ्ती महक चलें। नहीं, ये बात आप जो बता रहे हैं ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जो बाकायदा इसको मौज़ू-ए-बहस बनाते हैं। ये यानी ये जो जन्नत की जो लाइफ़ है ख़ास तौर से हूरों से रिलेटेड मामलात हैं। तो मैं अभी जो बुनियादी चीज़ है, जिस पे हम चीज़ को एज़ अ मुस्लिम दीन को अख़ज़ करते हैं, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अहले हदीस हूँ या मैं शिया हूँ तो मैं यही मानूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा। वो सीधा-सीधा होता है कुरान का कोई भी आयत है, तो उसका सबसे पहले जो तर्जुमा जो भी होता है, तो उसमें सबसे आसानी ये होती है कि हदीस हमारे सामने आ जाए। तो ये जो भी डिटेलिंग्स है, किसी भी स्कॉलर ने दी है उसका इनकार नहीं, चाहे इमाम जलालुद्दीन सुयूती हों, इवन इब्न अब्बास हों प्लस उनकी अगर सनद मज़बूत है तो। तो हदीस ही प्राइमरी सोर्स है, अगर हदीस के बगैर वो बयान कर रहे हैं, तो वो बात काबिल कबूल नहीं होगी। ये पहला बुनियादी उसूल है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी देखी जाती है, हदीस नहीं मिली है। बेहतरीन। अब जो भी बातें आप बता रहे हैं वो सही हैं और वो गलत बातें हैं। मुफ्ती बैंक कह रहे हैं और इस तरह से इशारे कर